दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपका इस दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के पहले वनडे मैच की सबसे लंबी, सबसे विस्तृत और सबसे रोमांचक हाइलाइट्स में, जो 30 नवंबर 2025 को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया। और ये मैच शुरू से लेकर अंत तक ऐसा रहा कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुक सी गईं। सुबह से ही रांची की सड़कों पर नीली जर्सी का समंदर उमड़ रहा था और फैंस हाथों में तिरंगा लिए स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे। सभी रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस अनुभवी और धाकधड़ेज जोड़ी को देखने के लिए उत्साहित थे। और बाहर बिरयानी की खुशबू के साथ पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि सब जानते थे कि आज विराट कोहली का बल्ला फिर से गरजेगा और अपना वनडे डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल भी कुछ कमाल दिखाने को बेताब हैं। ठीक 1:30 पर टॉस का समय हुआ। मैदान पर दोनों कप्तान के एल राहुल और टेम्बा बावुमा आए और सिक्का उछाला गया। किस्मत ने इस बार के एल राहुल का साथ दिया और टॉस जीतकर राहुल ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि पिच बिल्कुल फ्लैट थी, ऊपर से हल्की ओस भी थी जो बाद में गेंदबाजों को परेशान कर सकती थी। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा थोड़े निराश जरूर दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले कि वो भी चेज करना पसंद करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान बावुमा की बॉडी लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज जीतने का कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था और अब उनकी वनडे सीरीज पर टिकी हुई थी। ऐसे में दोनों टीमें मैदान पर उतरी, राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद खेल शुरू होने का समय आ गया। पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, जिनकी गेंदों में शुरू से ही खतरनाक इन स्विंग दिख रही थी। क्रीज पर थे हिटमैन रोहित शर्मा और अपना वनडे डेब्यू कर रहे यशस्वी जायसवाल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग हुई और रोहित ने उसे सम्मान देकर छोड़ दिया। दूसरी गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर आई और रोहित ने बल्ले का पूरा फेस खोलकर कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाई, लेकिन पॉइंट फील्डर ने शानदार तरीके से डाइव लगाकर रोक लिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी और रोहित ने हल्के हाथों से लेग साइड पर पुश करके सिंगल ले लिया। अब स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे था। चौथी गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर और यशस्वी ने आगे बढ़कर डिफेंड किया। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने हल्का सा पुश किया और 2 रन दौड़कर पूरा किया। आखिरी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। पहला ओवर सिर्फ 3 रन। दूसरा ओवर लेकर आए ऑटनील बाटमैन, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। पहली गेंद पर यशस्वी ने बल्ले का पूरा फेस खोलकर ऑफ साइड पर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री की रस्सी को चूमते हुए पार चली गई। पहला चौका और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। यशस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगली गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव लगाई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। चौथी गेंद पर फिर डिफेंड। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरा चौका। यशस्वी ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरा ओवर फिर से नांद्रे बर्गर का था और इस बार रोहित शर्मा ने अपना असली रंग दिखाया। पहली गेंद फुल लेंथ पर और रोहित ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर रुक गई। 2 रन। और फिर दूसरी गेंद पर रोहित ने फिर वही शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर गई और चौका मिल। तीसरी गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार पहुंच गई और इसी के साथ ये भारत के लिए लगातार दूसरा चौका था और अब गेंदबाज पर दबाव था और दूसरी तरफ रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था। वो किसी भी हालत में रन बनाने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते थे और रोहित वह कर भी रहे थे। इसके बाद चौथी गेंद पर रोहित ने फिर पुल किया और इस बार गेंद स्टैंड्स गई में गई और यह भारत की पारी का पहला छक्का था। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारे लगा रहा था और फिर पांचवी गेंद पर फिर छक्का और आखिरी गेंद पर फिर से छक्का। एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड्डीएच कर रोहित ने बर्गर की जमकर धुनाई की। चौथा ओवर बाटमैन का था और यशस्वी ने फिर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। अब भारत की रन गति बढ़ती चली जा रही थी और दोनों सलामी बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। ऐसे में 5वां ओवर बर्गर का था और रोहित ने फिर 2 छक्के जड़ दिए और पावर प्ले के आखिरी ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी पहली ही गेंद पर चौका जड्डी डीएच दिया और ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार छक्का मार दिया। रोहित के इस आक्रामक रूप को देखकर हर कोई हैरान था और भारतीय खेमा उनकी इस शानदार बल्लेबाजी पर तालियां बजा रहा था। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम पर अपना दबाव या चूका था।
रोहित की इस ढंकेदार बल्लेबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बेबस और लाचार हो चुके थे और मानो वह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पिच पर कहां गेंद डाले, क्योंकि रोहित शर्मा हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। और इसी बीच पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 78 रन बना चुका था। रोहित 45 रन पर नाबाद थे और यशस्वी 30 रन पर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। टेम्बा बावुमा बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनका हर प्लान फेल हो रहा था और मैच के शुरुआती कुछ ओवरों में ही वह समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है। ऐसे में अब 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज, जो पहले स्पिनर थे, मैदान पर और पहली ही गेंद पर यशस्वी ने आगे बढ़कर लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया और गेंद हवा में उड़कर बाउंड्री के बाहर गिरी और भारत के स्कोर में 6 रन का इजाफा हुआ। यशस्वी जायसवाल अब 35 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली और यशस्वी ने फिर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं बनी और गेंद हवा में उड़ गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार हाई कैच लपक लिया और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे और भारत को पहला झटका लगा और स्कोर 88 रन पर 1 विकेट यशस्वी पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि डेब्यू पर उन्होंने अपना दम दिखा दिया था। अब क्रीज पर विश्व के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आए और स्टेडियम में विराट विराट के नारे गूंजने दो लगे रोहित, और इसी के साथ विराट की जोड़ी फिर से मैदान पर थी और भारत के सभी फैंस अपनी सीट से खड़ीडीडीछे होकर रोहित और विराट की अपने फोन से फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे और हर कोई इस लम्हे कोई अपने कैमरा में कैद कर लेना चाहता था। और अगले 10 ओवरों में दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई 3 की कि सब देखते रह गए। पहले रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 70 रन तक पहुंच गए। 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और रोहित ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बोश ने शॉर्ट गेंद डाली और रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लगाकर गेंद हवा में उड़ गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े मार्को यानसेन ने दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा पुल शॉट खेलते हुए 56 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। यह विकेट साउथ अफ्रीका के लिए मैच में वापसी करने का रास्ता था, क्योंकि रोहित शाम आज किसी भी गेंदबाज पिच पर सेटल नहीं होने दे रहे थे और उनका बल्ला आग उगल रहा था। अब भारत 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन रोहित पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब विराट कोहली और तिलक वर्मा क्रीज पर थे और दोनों ने मिलकर पारी को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया और 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेजी से रन बटोरने लगे। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी शानदार साथ निभाया और अपना पहला वनडे अर्धशतक पूरा किया और 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर और तिलक ने उनकी पहली गेंद पर मिड विकेट पर शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर बर्गर ने परफेक्ट यॉर्कर डाली और तिलक ने डिग करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स पर जा लगी। तिलक वर्मा यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। 48 गेंदों पर 55 रन बनाकर उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब भारत 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन पर था। अब कप्तान के एल राहुल क्रीज पर आए और उन्होंने विराट के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 80 रन जोड़े। विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और स्टेडियम में तालियां और पटाखे एक साथ फूट पड़े, लेकिन 40वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और विराट ने उनकी फुल गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उड़ गई और मिड ऑफ पर खड़े केशव महाराज ने आसान कैच लपक लिया और विराट कोहली लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 98 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे और अब भारत 4 विकेट के नुकसान पर 325 रन पर खड़ीडीडी रहा था। अब केएल राहुल ने तेजी दिखाई और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 47वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन की गेंद पर राहुल ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े कप्तान बावुमा के हाथों में चली गई और केएल राहुल स्कूप शॉट खेलते हुए 42 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 340 रन। आखिरी ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर ने 10 रन, रविंद्र जडेजा ने 12 रन और
नीतीश कुमार रेड्डी ने 13 रन बनाकर आउट हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 355 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 356 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई और गेंदबाजी की शुरुआत की। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ओवर में क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम क्रीज पर थे। डी कॉक ने दूसरी ही गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और पहली गेंद पर एक मार्करम ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उड़ गई। मिड ऑन पर खड़े नीतीश रेड्डी ने आसान कैच लपक लिया। एडन मार्करम पुल शॉट खेलते हुए 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे, लेकिन इसके बाद डी कॉक और रायन रिकल्टन ने मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों ने पावर प्ले में 80 रन जोड़े। डी कॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 10वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उड़कर लॉन्ग ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली गई। क्विंटन डी कॉक लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद भारत ने अंतिम 2 ओवरों में 20 जोड़े और भारत 355 रन जैसे विशाल लक्ष्य पर पहुंच गया। अब दक्षिण बल्लेबाजी करने आई और उनकी शुरुआत शानदार रही। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी, लेकिन जैसे ही इन दोनों की साझेदारी 70 पर पहुंची, वैसे ही अर्शदीप सिंह ने मार्करम को एक अच्छी इन स्विंग गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ 70 रन पर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा और अगले 6 ओवरों में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन महज 25 रनों में साउथ अफ्रीकी टीम ने एक और बड़ा विकेट डी कॉक के रूप में खो दिया और अब अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन। अब कप्तान टेम्बा बावुमा और मैथ्यू ब्रीड्सके ने पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़े, लेकिन 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा और पहली ही गेंद पर बावुमा ने स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े अर्शदीप के हाथों में चली गई। टेम्बा बावुमा स्वीप शॉट खेलते हुए 52 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। अब ब्रीड्सके और डेवॉल्ट ब्रेविस ने आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की। ब्रीड्सके ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ब्रेविस भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 35वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और अपनी तीसरी गेंद पर ब्रेविस को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। ब्रेविस लॉन्ग ऑन पर खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। डेवॉल्ट ब्रेविस लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 38 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब ब्रीड्सके और कॉर्बिन बोश क्रीज पर थे और दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 10 ओवर में 120 रनों की जरूरत थी, लेकिन 40वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल कर दिया। पहली गेंद पर ब्रीड्सके ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़कर मिड ऑफ पर कैच हो गए। मैथ्यू ब्रीड्सके लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 62 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। अगली ही गेंद पर बोश ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्विंग होकर स्टंप्स पर जा लगी। कॉर्बिन बोश बोल्ड हो गए। सिर्फ 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर अर्शदीप ने हैट्रिक की कोशिश की, लेकिन मार्को यानसेन ने चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर यानसेन ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। मार्को यानसेन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अर्शदीप ने एक ही ओवर में 4 विकेट चटकाए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट हो गया। अब आखिरी 2 विकेट जल्दी गिरे। 48वें ओवर में जडेजा ने केशव महाराज को स्टंप आउट किया और 49वें ओवर में कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका 49.3 ओवर में 337 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह रोमांचक मैच 18 रनों से जीत लिया। अर्शदीप सिंह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और विराट कोहली का शतक और जडेजा की फिरकी ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले वनडे मैच में भारत की जीत का असली हीरो कौन था और किसने इस जीत में सबसे अहम योगदान दिया? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत पूरी सीरीज जीतेगी या दक्षिण अफ्रीका वापसी करेगी? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।